हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपनी सेकंड बुक शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट बुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। चारों चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हमारा 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर का हमारा नाम है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स। ठीक है, परसेप्शन सोसाइटी फ्रॉम 10th to 17th सेंचुरी। बेसिकली इसमें हम टाइम पीरियड कौन सा पढ़ने वाले हैं, 10 सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक का टाइम पीरियड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भक्ति सूफी अपने सिलेबस में है 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर एंड 9 चैप्टर अपने सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है इस बुक का। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी 10th to 17th सेंचुरी। यस, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स। बेसिकली इसमें हम 10th से लेकिन 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं। वी मेनली अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रैवलर्स। इस चैप्टर में हम ट्रैवलर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग ट्रैवलर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या समझा और अपनी अपनी रिटन रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा, इंडिया के बारे में अपनी अपनी बुक्स के बारे में लिखा, तो उनके बारे में हम समझने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 मेन ट्रैवलर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है, पहला है अल बेरूनी। अल बेरूनी भी एक ट्रैवलर था, दूसरा था इब्न बतूता, तीसरे थे फ्रांसोइस बर्नियर। ठीक है, ये अलग अलग ट्रैवलर अलग अलग कंट्रीज़ से आए थे और इन्होंने इंडिया के बारे में अलग अलग विचार लिखे। कईयों ने पॉजिटिव विचार लिखे कि पॉजिटिविटी लिखी इंडिया के बारे में, जो पॉजिटिविटी मतलब जो पॉजिटिव थिंग्स थी इंडिया की वो लिखी। कईयों ने नेगेटिव थिंग्स लिखी। वाई डू द पीपल ट्रैवल? अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते ही क्यों हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? फॉर द सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है उससे बचने के लिए लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। फॉर ट्रेड पर्पस, ट्रेड पर्पसेस के लिए, मतलब जिनको कोई व्यापार करना हो। मर्चेंट्स, जिनको कुछ ना कुछ सामान लेना हो, खरीदना हो। ठीक है, सोल्जर्स, सोल्जर मीन सिपाही, अपनी देश की रक्षा के लिए उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में मूव करना पड़ सकता है। प्राइस्ट, ठीक है, जो कि हमारे पंडित होते हैं वगैरह होते हैं, उनको नए नए मंत्र वगैरह सीखने के लिए, कुछ नई नई प्रैक्टिसेस सीखने के लिए जाना पड़ता है। पिलिग्रिमेज, पिलिग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा के लिए जाना पड़ता है। 8th है फॉर एडवेंचर। एडवेंचर मीन्स कि कुछ अलग अलग, जैसे कोई लाइफ में कुछ नया करना चाहता है तो कुछ नया फील करने के लिए कई लोग एडवेंचर पर भी निकलते हैं। तो इन 8 कारणों से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वी डिड नॉट फाइंड एनी वुमेन ट्रैवल अकाउंट बट इट डज नॉट मीन दे कांट ट्रैवल। हमें कोई भी खास वुमेन अकाउंट ट्रैवलर नहीं मिला है। जैसे हमें ये नाम पड़े ना 3 ट्रैवलरों के, तो ये सारे जो थे मैन थे, तो हमें वुमेन का एज सच कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस समय में वुमेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करती थी। When people travel to India, what they witnesses, मतलब जब भी इंडिया में ट्रैवल करते थे लोग, ठीक है, बाहरी कंट्री से आते थे, अल बेरूनी आए थे, इब्न बतूता आए थे, फ्रांसोइस बर्नियर आए थे, तो इन्होंने इंडिया में क्या देखा, क्या विटनेस किया? ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ का लैंडस्केप देखा कि किस तरीके की इनकी यहाँ पे रहने की स्थिति है, एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर किस तरीके का यहाँ का, ठीक है, और ये लोग किस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरीके की इनकी वेशभूषा है। Some of them wrote all the notes called travelers account, और बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने इनको अपनी रिटन रिकॉर्ड्स में लिखा है, जिसको उनका ट्रैवलर अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ ट्रैवल अकाउंट्स। ट्रैवल अकाउंट में बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते थे जिनके बारे में लिखा जाता था। ट्रैवल अकाउंट में क्या लिखा जाता था? ट्रैवल अकाउंट में लिखा जाता था अफेयर्स ऑफ द कोर्ट, मीन्स सभा किस तरीके से कार्य करती है ये लिखा जाता था कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है। रीजनल इश्यूज़, मतलब जो धार्मिक मुद्दे हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये लिखा जाता था। हमारे इंडिया का आर्किटेक्चर और मोन्यूमेंट्स, किस तरीके की इमारतें बनाई गई हैं इंडिया में, किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है, किस तरीके की उनकी कलाकृतियाँ हैं, वो सब जो है लिखा जाता था ट्रैवलर्स अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है, हम तीनों ट्रैवलर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि कब आए और हमारे इंडिया में और कौन सी कंट्री से आए। सबसे पहले हमारे ट्रैवलर आए अल बेरूनी, जो कि आए उज़्बेकिस्तान से 11th सेंचुरी में। ठीक है, 11th सेंचुरी के अंदर इंडिया में एक ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम है अल बेरूनी, जो कि उज़्बेकिस्तान से आते हैं।
ठीक है। उज़्बेकिस्तान एक एशियन कंट्री ही है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता भी एक ट्रैवलर हैं जो मोरक्को से आते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट के अफ्रीकन रीजन के अंदर पड़ता है, और ये 14th सेंचुरी के अंदर इंडिया में विजिट करते हैं, ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंदर। लास्ट ट्रैवलर है फ्रेंचमैन फ्रांसोइस बर्नियर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक फ्रेंच आदमी है और ये फ्रांस से आए थे 17th सेंचुरी में इंडिया में, ठीक है। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में इतना ही है। बाकी हम एक एक ट्रैवलर के बारे में ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अगर आपको ये चैप्टर ब्रीफ में पढ़ना है और आगे, तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।